नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 मई सन 2024। त्रयोदशी तिथि मंगलवार शाम 5:41 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के पंच सरपंच खोलेंगे पूर्व सीएम खट्टर के खिलाफ मोर्चा। आज करनाल में करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया हिसार लोकसभा सीट के मायने, बोले हिसार जीतने वाले की बनेगी सरकार। हरियाणा के 11 जिलों में छुट्टी, वहीं चरखी दादरी में स्कूलों की छुट्टियां हुई कैंसिल। जिले में आज से खुलेंगे सभी स्कूल। प्रशासन ने वापस लिया अपना आदेश। रेल यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक से धरना हटाएंगे किसान। हरियाणा में जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। हिसार से महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा भाटी ने थामा कांग्रेस का दामन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपडेट। मुक्त विद्यालय सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सितंबर के लिए 27 मई से करें ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा में कांग्रेस की अंतर्कलह फिर आई सामने। किरण चौधरी ने हुड्डा गुट और उदयभान पर जड़े गंभीर आरोप, बताएंगे पूरी अपडेट। चुनाव के बाद आएगा MTS के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन। कुछ दिनों के लिए टाली गई प्रक्रिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का रोहतक और जींद में रोड शो आज। डॉक्टर अरविंद शर्मा और मोहनलाल बड़ौली के लिए वोट की करेंगे अपील। रोहतक PGI में OPD का समय बदला। अब 30 जून तक सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा समय। चरखी दादरी में नहरों में नहाने पर पाबंदी लगाई गई। DC ने धारा 144 लगाई। नहरों में डूबने के घटनाओं को लेकर उठाया ये कदम। कुरुक्षेत्र में गरजे UP के CM योगी आदित्यनाथ, बोले ये धर्म नगरी है, यह अनर्थ न होने दें। इंडी गठबंधन की नीयत विकास की नहीं है। और ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। अमेरिका इजराइल से तनाव के बीच वाइस प्रेसिडेंट मुखबिर अंतरिम राष्ट्रपति बने। भारत में एक दिन का शोक। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के कई राज्य आजकल भीषण गर्मी के प्रकोप को झेल रहे हैं। दिन का अधिकतम तापमान रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे में हरियाणा राज्य को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार माने तो प्रदेश में मौसम आमतौर पर 24 मई तक खुश व गर्म रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी तथा गर्म हवाएं भी चलेंगी। दिन के समय लू चलेंगी। हालांकि बीच बीच में हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है। शाम और रात के समय धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में 1 से 2 आंशिक विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम जरूर करवट ले सकता है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में है उन्हें बता दें कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव के बाद आएगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के कैलेंडर के मुताबिक बात करें तो इसका विज्ञापन इसी महीने आना था, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसमें थोड़ी देरी हो रही है। SSC के कैलेंडर के अनुसार MTS और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। इस भर्ती में लगभग 2000 पदों पर भर्ती हो सकती है। चुनाव के चलते मई में होने वाली CAPF SI और सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा भी टाल दी गई है। जून के पहले हफ्ते में होने वाली JEE की परीक्षा भी एक दिन आगे बढ़ा दी गई थी। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद परीक्षाएं शुरू होंगी। अब 5, 6 और 7 जून को JEE की परीक्षा होगी। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट और SI भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच हरियाणा के सरपंच फिर से बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। टोहाना में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर गिल ने पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पर निशाना साधते हुए कहा कि सिरसा से कुमारी शैलजा की जीत पहले ही पक्की हो चुकी है। बबली तो जबरदस्ती बीच में घुसना चाहता है। रणबीर गिल ने कहा है कि देवेंद्र बबली कुमारी शैलजा की संभावित जीत का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को कोई भी राजनीतिक दल अपने साथ नहीं लेना चाहेगा। सरपंच प्रधान ने बताया कि 21 मई यानी आज पूरे राज्य में पंच और सरपंच करनाल में इकट्ठा होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस खट्टर ने किसानों, खिलाड़ियों, सरपंचों, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने का काम किया है उसे जनता के बीच एक्सपोज करने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार की आमजन विरोधी नीतियों को जनता के सामने रखा जाएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार के बरवाला में पहुंचे, जहां उन्होंने हिसार लोकसभा सीट से प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरी आदि मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हिसार लोकसभा सीट से जीत हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने हिसार जीता है हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। हिसार किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। ऐसे में यहाँ की राजनीति तय करेगी
पड़ेगी कि हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए हिसार जीतना बहुत जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव की लहर दौड़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस अवसर पर कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, जैसे कि 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, तो वहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त और गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। कौशल रोजगार निगम को खत्म कर युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और मेरी फसल मेरा ब्यौरा को खत्म कर देंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू कर दिया जाएगा। वहीं खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ और पद पाओ की नीति को फिर से लागू करेंगे। करीब 1 महीने के बाद किसानों ने शंभू के रेलवे ट्रैक से उठने का फैसला किया है। उन्होंने टेंट व अन्य सामान भी उठा लिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। रेलवे ट्रैक से हटने के ऐलान के बाद किसान नेता श्रवण सिंह पंदेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठक कर यह तय किया कि पीएम मोदी का पंजाब में घेराव किया जाएगा। उनसे सीधे सवाल किए जाएंगे, पूछा जाएगा कि उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों से लिखित में वादा करने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया, उनके साथ झूठ बोलकर धोखा क्यों किया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पंजाब में होंगे। 23 को वो पटियाला में परनीत कौर और 24 को गुरदासपुर और जालंधर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस भी चौकस है। पंजाब पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मोदी की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो के साथ ही गुजरात पुलिस की 7 कंपनियां पंजाब पहुंच चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां इस बार मोदी की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी में मची भगदड़ का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में जसपा की हिसार से महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा भाटी ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। जेजेपी छोड़ने वाली कृष्णा भाटी ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा ने उन्हें पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया और समाज तथा कार्यकर्ताओं को पार्टी में पूरा मान सम्मान देने की बात कही। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद कृष्णा भाटी ने कहा कि आज संविधान बचाने की इस लड़ाई में सभी को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जसपा से आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का हर वर्ग दुखी है। पूरा देश बदलाव के मूड में नजर आ रहा है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की अंतर्कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत तोशाम विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के विधायक किरण चौधरी ने लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे फोन तक नहीं उठा रहे हैं और न ही हमें पार्टी के कार्यक्रमों की कोई सूचना दी जा रही है। लोग सब देख रहे हैं और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना भी पड़ेगा। बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी टिकट की प्रमुख दावेदार थी, लेकिन हाईकमान ने उनकी जगह पर रावदान सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इसके बाद किरण चौधरी नाराज दिखाई दे रही थी। किरण चौधरी ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए प्रदेशाध्यक्ष उदय भान आते हैं, लेकिन मुझे नहीं बुलाया जाता, न कोई सूचना दी जा रही है। यह मेरी और मेरी बेटी श्रुति चौधरी की बेइज्जती है, इससे ज्यादा क्या कहूं मैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भिवानी में कांग्रेस पार्टी की रैली होती है, लेकिन हमें सूचना तक नहीं दी जाती। किरण ने कहा कि जिनका एरिया जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, उनको पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं बुलाने का क्या मतलब है। यानी हमें मारना व खत्म करना चाहते हैं। जनता मारेगी तो जरूर मरेंगे, लेकिन किसी के दबाने से दबने वालों में नहीं है। सच्चाई यह है कि पार्टी के समर्पित सिपाही होने के नाते बहुत दुख व दर्द होता है जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन जनता जनार्दन सब देख रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को रोहतक और जींद शहर में रोड शो करेंगे। वह रोहतक में सुबह 10 बजे से पावर हाउस चौक से अंबेडकर चौक तक रोड शो करेंगे। 2 किलोमीटर के रोड शो में 100 से ज्यादा जगह पुष्प वर्षा होगी। वहीं जींद में उनका रोड शो दोपहर 12 बजे से पुराना बस स्टैंड झांझ गेट से शुरू होगा। इसके बाद यह रोड शो शहर के बाजार रानी तालाब से होता हुआ गोहाना रोड तक जाएगा। रोहतक लोकसभा सीट को जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की जनसभा के बाद सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही रोहतक शहर में जनसभा करके जा चुके हैं। अब मतदान से ठीक 3 दिन पहले यानी 21 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो होगा। इसके लिए पार्टी ने ड्यूटी तय कर दी है। वह रोहतक में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा और जींद में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच 11 जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। करनाल, कैथल, रोहतक व रेवाड़ी में 5वीं तक, हिसार, कुरुक्षेत्र, सिरसा, जींद, सोनीपत, नूंह और पानीपत में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 24 मई तक बंद रहेंगे। वहीं चरखी दादरी में स्कूल बंद करने का आदेश प्रशासन ने वापस ले लिया है। यहाँ आज यानी 21 मई से स्कूल खुलेंगे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है। इसमें सभी जिलों के डीसी को भीषण गर्मी के कारण स्कूलों की छुट्टी करने की पावर दी गई है। उधर हरियाणा के 11 जिलों में 23 मई तक हीट वेव
का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी व चरखी दादरी शामिल है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में भाजपा की विजय संकल्प रैली में सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में इंडिया अलायंस, कांग्रेस और पाकिस्तान पर चौतरफा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक झटके में गरीबी खत्म करने की जो बात कही है उसके पीछे विरासत टैक्स लगाने का एजेंडा है। योगी ने कहा कि कांग्रेस का यह विरासत टैक्स एक तरह से औरंगजेब का जजिया है, जिसमें पूर्वजों से मिली संपत्ति आदि कर रोहिंग्या और अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को बांट दी जाएगी। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, इसलिए ऐसे लोगों से बचें और धर्म नगरी में अनर्थ न होने दें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडिया अलायंस की नियत देश के विकास में नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक इनके नेताओं के कारनामों से बच्चा बच्चा वाकिफ है और यहाँ से चंद दूर पंजाब में वे आपस में गुत्थम गुत्था हैं और कुरुक्षेत्र में गलबहियां कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देश के संसाधनों की लूट के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए, देश नहीं। आरोप लगाया कि पंजाब में आज गुंडे माफिया सक्रिय हैं, लोगों का जीना मुहाल है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे, सौंदर्यकरण, IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान नए भारत की पहचान बन गए हैं, तो घर घर पेयजल पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत योजना विशेष रूप से 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी बन गई है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ घर, बिजली, पानी देने में हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। आज देश में कहीं भी पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले ही बोल देता है कि इसमें उनका हाथ नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को हरियाणा में पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने करनाल, हिसार और झज्जर में रैली की। शाह ने कांग्रेस, राहुल गांधी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा के विकास से कोई मतलब नहीं है। अमित शाह ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री रोहतक का होता था या सिरसा का होता था, पहली बार मुख्यमंत्री हरियाणा का मिला है। उन्होंने कहा कि सोनिया अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है, हुड्डा अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। क्या ये झज्जर, रोहतक का विकास करा पाएंगे? हुड्डा का पूरा ध्यान अपने बेटे पर है, उनका ध्यान हरियाणा पर नहीं है। अमित शाह ने कहा कि ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे मनोहर लाल के कारण हरियाणा को कई सौगातें मिली हैं। यहाँ खट्टर जी ने 12 एक्सप्रेसवे, 77 कॉलेज खोले तो वहीं 16 नए अस्पताल खोलने का काम किया। पूरे हरियाणा को 10 साल के अंदर विकसित करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। पहले यहाँ एक परिवार आता था तो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता था। मनोहर ने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और भाई भतीजावाद समाप्त किया है। पहले मुख्यमंत्री रोहतक का होता था या फिर सिरसा का होता था, पहली बार मुख्यमंत्री हरियाणा का मिला है। हरियाणा मुक्त विद्यालय भिवानी की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सितंबर 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर 27 मई से भरे जा सकते हैं। परीक्षार्थी समय रहते ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके बाद आवेदन करने पर विलंब शुल्क जमा करवाना होगा। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 27 मई से लेकर 16 जून तक अप्लाई कर सकते हैं तथा 100 रुपए के विलंब शुल्क सहित 17 जून से 7 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं 300 रुपए विलंब शुल्क के साथ 8 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक तथा 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देश या पूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले दिशा निर्देशों को पढ़ना अवश्य सुनिश्चित कर लें। ईरान के राष्ट्रपति 63 वर्षीय इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लाहियन का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी है। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए। मध्य पूर्व एशिया के शिया बहुल देश ईरान ने अपने 2 नेताओं को उस समय खोया है जब इजराइल के साथ उनके रिश्ते टकराव की सीमा तक बिगड़ गए हैं। वहीं अमेरिका ईरान के संबंधों में भी तनाव है। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खामनेई ने सोमवार को यह ऐलान किया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खामनेई ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर देश में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया है। इधर भारत सरकार ने भी देश में 21 मई को 1 दिन के शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाएगा। कई बार देखा जाता है कि अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ने पर लोग अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD तोड़वा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मैच्योरिटी से पहले FD तोड़वाने पर आपको कम ब्याज मिलेगा, साथ ही आपको पेनल्टी भी अलग से देनी होगी। SBI की साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अगर आप समय से पहले FD तोड़वाते हैं तो आपको FD पर जो ब्याज मिलता था उससे 1% तक कम ब्याज मिलेगा। FD मैच्योर होने से पहले उसे ब्रेक करने पर 0.50% की पेनल्टी अलग से देनी पड़ेगी। यहाँ आपको बताते चलें कि अगर आपकी FD 1 लाख रुपए की है और आपको 50,000 रुपए की जरूरत है तो आपका FD पर लोन लेना सही रहेगा, क्योंकि इससे आपकी सेविंग भी बची रहेगी और आपकी पैसों की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी। वहीं अगर आपको FD के पूरे रुपयों की आवश्यकता है तो आपका समय से पहले FD तोड़वाना सही रहेगा, क्योंकि इससे आपका पैसा थोड़ा पेनल्टी लगने के बाद मिल जाएगा। FD पर लोन में 85 से लेकर 95% पैसा लोन के रूप में मिल सकता है।
भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार तेजी का दौर जारी है। माना जा रहा है कि अमेरिका में इस साल ब्याज दरें कम होंगी। दरों में कटौती की उम्मीद को देखते हुए सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 68,540 रुपए और 24 कैरेट सोने का दाम 74,760 रुपए पहुंच गया है। उधर मुंबई में क्रमशः यह भाव 68,390 और 74,610 रुपए पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।